हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराए जा चुके हैं और उन सभी लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, आपको इससे पहले जो है बताया गया था कि एक वृत्त है और ये जो है वृत्त के अंदर जो वृत्त का एक भाग होता है, जो वृत्त का एक भाग होता है वो उसका क्या कहलाता है, ये इसका चाप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दो चाप होते हैं, एक आपका लघु चाप होता है और एक आपका ये जो आपका आर्क है। देखिए, मान लीजिए मैंने इसको ए माना, ये आपका ओ है केंद्र और ये आपका बी है, और मान लीजिए ये एक्स है। तो ये जो ए एक्स बी है ये आपका लघु चाप है और ये जो दूसरा है ये आपका दीर्घ चाप है। ये आपका ए वाई बी ये आपका दीर्घ चाप है। इस तरह से मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होते हैं, और आपको बताया गया था कि चाप का जो सूत्र होता है, चाप बराबर या आपको चाप बराबर बताया गया था आपको सूत्र के कोण गुणा त्रिज्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी जो है आपकी आर कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, और ये कोण जो है आपका थीटा कहलाता है। और चाप की लंबाई को आप एल से डिनोट करते हैं, तो आपका एल बराबर होता है थीटा इंटू आर, या आप कह सकते हैं एल बराबर में आर थीटा। ठीक है, इतनी बात हमने आपको पहले बता दी थी, ये कुछ चीजों के बारे में था। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। लघु चाप या छोटा चाप एक ही बात होती है। तो एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर आपका 40 सेंटीमीटर है, तो आप ये जानते हैं कि आप इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या का सूत्र जो होता है आर बराबर व्यास बटे 2 होता है, आर बराबर व्यास बटे 2 होता है। तो इस तरीके से आ जाएगा 40 के बटे में 2 और 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0 का 0। इस तरह से आर बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आर बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है इसमें कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। अब बात समझिए कि जीवा क्या होती है। आपके पास जो जीवा होती है वो जीवा जो है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आप जीवा कहते हैं। जैसे कि ये ए और बी, ये जो ए बी मैंने मिलाया है इसको हम जीवा कहेंगे। ये जो चित्र है इसके केस में ये आपकी जो है जीवा कहलाएगी, और जीवा की जो लंबाई दे रखी है इसने वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। जीवा बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखी है, जीवा आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे देखते हैं, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब छोटे चाप की लंबाई यानी कि लघु चाप की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, और चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है एल बराबर वो होता है थीटा इंटू आर। अब आपके पास आर का मान तो है, ये आर का मान 20 सेंटीमीटर है, परंतु आपके पास जो है थीटा यानी कि कोण का मान इसके अंदर नहीं है। तो यहीं पर हमारी एक चीज आती है कि जैसे ये त्रिज्या है आर बराबर में 20 सेंटीमीटर, आप लोग ये बात जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो प्रत्येक तरफ को एक जैसी होती है, यानी कि आप केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी किधर को भी लो वो आपकी समान रहेगी। तो आपकी जो जीवा है वो 20 सेंटीमीटर है, जीवा 20 सेंटीमीटर, ये सॉरी जीवा 20 सेंटीमीटर है, और जो आपका व्यास 40 सेंटीमीटर था उससे त्रिज्या निकल कर गया 20 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से इधर की जो त्रिज्या रहेगी ये भी आपका 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं त्रिभुज ए ओ बी को, अगर हम त्रिभुज ए ओ बी को देखें तो त्रिभुज ए ओ बी की जो प्रत्येक भुजा है वो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर प्रत्येक भुजा बराबर होती है वो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है।
ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है क्या कहलाता है? वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो त्रिभुज AOB एक कैसा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा जो है बराबर है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि समबाहु समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसका मतलब जो कोण AOB है, यानी 60 डिग्री से मतलब है आपका कोण ये वाला और ये वाला, तो ये सभी के सभी 60 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, तो कोण AOB बराबर आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो आपका केंद्रीय कोण आया वो आया थीटा बराबर आपका 60 डिग्री, क्योंकि थीटा जो होता है वो केंद्रीय कोण होता है, केंद्र पर बना कोण होता है। अब आपको इसके अंदर चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो अब आप चाप की लंबाई का सूत्र लगा देंगे कि L बराबर में R थीटा, है ना, क्या कर देंगे, चाप की लंबाई का सूत्र लगा देंगे L बराबर R थीटा। तो अब हम इसके अंदर करते हैं, परंतु एक बात ये है कि जब आप यहाँ पर कोण लेते हैं, ये जो कोण लेते हैं आप ये रेडियन में लेते हैं, और ये जो कोण आ रहा है ये डिग्री में आ रहा है, तो इस डिग्री वाले कोण को रेडियन में कन्वर्ट करिए। इसका जो सूत्र होता है आपको बता रखा है कि पाई के अपॉन में 180 डिग्री गुणा डिग्री माप, ये इसका सूत्र होता है। तो इससे पहले भी बताया था, डिग्री बराबर थीटा बराबर पाई के अपॉन में 180 डिग्री और गुणा थीटा की जगह पर आ गया आपका 60 डिग्री, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 18 आ गया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पाई बराबर आ गया आपका, सॉरी पाई कह रहा हूँ मैं, थीटा आ गया आपका, थीटा बराबर आ गया आपका पाई के अपॉन में 3 रेडियन, पाई अपॉन में 3 रेडियन। ठीक है, हाँ, ये फिगर भी आप इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या है, अब हमारा क्या है कि हम चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे। तो चाप की लंबाई स्मॉल l बराबर r थीटा। ठीक है, तो क्या थीटा r या r थीटा, तो l बराबर, l का मान है, r का मान है आपके पास 20 सेंटीमीटर, और थीटा का जो मान है वो है आपके पास पाई अपॉन में 3, पाई अपॉन में 3। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा L बराबर, यहाँ से आप क्या कर दो, 20 गुणा पाई की जगह पाई का मान रख दो जो कि है 22 के बटे में 7, और यहाँ से अपॉन में 3 कर दो, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 ले लो, और यहाँ से आपका सवाल हो जाएगा कि L बराबर 30 गुणा 22 बटे में 7, और ये जो 1 है ये चला जाएगा ऊपर गुणा में, और ये जो 3 है ये यहाँ चला जाएगा गुणा में, तो इस तरह से गुणा 3 आ जाएगा। और आप ये क्या कर दोगे, L बराबर 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और ये 0 का 0, और 7 या 21। अब इसको 21 से भाग कर देंगे, 21 से डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो आप कर दीजिए इसको 21 से डिवाइड, यहाँ कर देते हैं 21 से डिवाइड कर दो, तो 21 4 से 44, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4 में से 2 गया 2, और ये होगा 0। 21 का पहाड़ा आपका 20 पर चलेगा नहीं, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, और फिर एक 0 और लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 उतारने के 0 उतारने के बाद भी आपका टेबल नहीं चल पा रहा था। तो 21 निम्मा 189, 21 निम्मा 189 बचे 11। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि पॉइंट लगा करके आप 0 नोट कर देंगे, तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो
समझ रहे हैं बात? तो देख लीजिए एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि नीचे भी थोड़ा सा 21 पंजे 105 आ जाएगा नीचे की तरफ। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसका ना, ये आपका थोड़ा सा हो जाएगा नीचे, है ना, और ये आ गया आपका। ठीक है, 21 पंजे 105 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये रुकेगा तो है नहीं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो इसका आंसर है वो 20.95 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आएंगे वो ऑफलाइन क्लास में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बात आप ध्यान रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल में भी कराया गया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था। लेक्चर नंबर 4 में देखने के लिए मिल जाएगा आपको, और लेक्चर नंबर 3 में, सॉरी, लेक्चर नंबर 3 में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, तो समान लंबाई वाले चाप यानी कि आपको जो दो वृत्त हैं आपके पास और उनकी जो चाप की लंबाइयां हैं L1 और L2। मान ली पहले वृत्त की चाप की लंबाई जो है आपकी L1 है, दूसरे वाले की आपकी L2 है, और ये दोनों ही बराबर हैं। समान लंबाई के दो चाप हैं, दो के चाप हैं, वो अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आप जो है क्या कर दें, θ1 इक्वल टू ले लो आप, और θ2 ले लो आप। पहले वृत्त के केंद्र पर बना कोण θ1 60 डिग्री है, और दूसरे वृत्त के केंद्र पर बना कोण आपका θ2 75 डिग्री है। इनके त्रिज्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि आपको R1 और रेशो R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिएगा क्या करना है इसके अंदर कि जब आप इस चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या या एल बराबर आर थीटा वाले फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखते हैं थीटा की, तब आप उसको रेडियन में लेते हैं, और ये जो आपके कोण हैं ये आपके डिग्री में हैं। तो इनको कन्वर्ट करो आप रेडियन में। किस तरह से कि इस कोण की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, पाई अपॉन में 180 डिग्री में कर दो। तो उससे क्या आ जाएगा आपका 6 एकम 6 और 6 तिया 18, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 6 कम से 6 तिया 18। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन में 3 रेडियन। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका θ2 इसको भी आप रेडियन में चेंज कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए आप पाई अपॉन में 180 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों 15 से कट जाएंगे, 15 पंजे 75, और यह आ जाएगा आपका 15 एकम 15 से कट जाएगा ये आपका 15 एकम 15, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे 30, 15 दूनी 30। तो इस तरह से आपका 5 की पाई में गुणा करेंगे, 5 पाई के अपॉन में आ जाएगा 12। ठीक है, इतने रेडियन, इतने रेडियन। ठीक है, ये ध्यान रखें जब भी आप सूत्र लगाएंगे चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या में, तब आप जो है कोण को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करना है। अगर L बराबर है R थीटा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा L के अपॉन में थीटा। तो यहां से आप अनुपात ज्ञात करेंगे, और अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये R1 अनुपात R2 और R1 अनुपात R2 यानी कि ये है आपके आप R1 का वैल्यू R1 के लिए लगा दो, आप क्या लगा दो फॉर्मूला L अपॉन में θ1, क्या लगा दो L अपॉन में सॉरी इस तरह से लिख दीजिए आप। रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है अपॉन में, अपॉन होता है, तो इस तरह से लिख सकते हो R1 अपॉन में R2। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब अपॉन भी होता है ना। अनुपात को आप अपॉन में लिख सकते हो, अपॉन को आप अनुपात में लिख सकते हो। तो R1 अपॉन में R2। अब इसके लिए सूत्र लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम L1, और ये मान लीजिए कि जो आपका L1 है और जो आपका L2 है ये दोनों आपके L के बराबर हैं, मान लीजिए ये है माना। तो अगर मैं बात करूं R1 की,
तो क्योंकि r बराबर है l अपॉन में थीटा, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन में थीटा 1, ठीक है। और बात करूं R2 की, तो वो हो जाएगा L2 अपॉन में थीटा 2, ठीक है। बात क्लियर है, आगे करते हैं। तो R1 के अपॉन में R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 की जगह रख दो आप L1 की जगह क्या रख दो, L रख दो, और थीटा 1 आप ऐसे ही रखो। और अभी एक करेंगे इसको थीटा 1, और यह आ जाएगा आपका L2 की जगह पर आपका L के अपॉन में थीटा 2 आ जाएगा, है ना। ये L1 की जगह L2 की जगह L आ गया और अपॉन में थीटा 2। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो कि ये जो पहले नंबर का और तीसरे नंबर का है, ये दोनों सेम है। तो ये आ जाएंगे आपके L से L कट जाएगा, और इस तरीके से R1 के अपॉन में R2 बराबर ये थीटा 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, और उसके अपॉन में आ जाएगा थीटा 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से इनकी वैल्यूज रखेंगे। R1 के अपॉन में R2 बराबर, इस फॉर्मूले को रख कर दो ना। अब तो आपको समझ में आ गया ना, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रफ कर दिया मैंने। तो थीटा 2 की जगह थीटा 2 का वैल्यू रख दो। जो थीटा 2 है, क्या है थीटा 2 आपका 5 पाई अपॉन में 12 है। थीटा 2 क्या है, 5 पाई के अपॉन में है 12, ठीक है। और अपॉन में थीटा 1 कितना है आपका, पाई के अपॉन में 3, पाई अपॉन में 3 है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि R1 अपॉन में R2 बराबर, ये जो 3 है ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये जो पाई है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5 पाई के अपॉन में 12, जो 3 है वो 5 पाई के साथ चला जाएगा, और जो आपका पाई है वो चला जाएगा आपका 12 के साथ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि पाई से हमारा कटा पाई, और 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो R1 के अपॉन में R2 बराबर आ गया हमारा 5 के अपॉन में 4। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 5/4, 5:4 आ गया। ये 5:4 आ गया, क्योंकि हम अपॉन को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अब हम इसको आगे चलते हैं, इसको नोट करिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहले जरा हम क्वेश्चन को बात समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कहा गया है, आपके पास एक दोलायमान दोलक है। तो दोलक क्या होता है, दोलक का मतलब होता है पेंडुलम, ठीक है। जैसे आप घंटे के अंदर देखते हैं कि एक जो पेंडुलम होता है वो आपका अगर ये जो पेंडुलम होता है वो आपका इस साइड को, ये इस साइड, और ये आपका इस साइड, ये अपनी मीन पोजीशन जो है, मध्य स्थिति के चारों, इधर और इधर, ये बराबर मूवमेंट करता रहता है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम दोलक बोलते हैं। और ये दोलायमान है, यानी कि ये लगातार आगे पीछे गति करता रहता है, ठीक है। आगे पीछे ये हमारा गति करता रहता है। तो अब क्या कह रहा है इसके अंदर, इसकी जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है। यानी कि इस तरह से आप ये देख रहे हो कि इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 75 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ये इस तरह से दोलन कर रहा है तब यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इस कोण को ही आपको, उसका माप आपको रेडियन में ज्ञात करना है। यहाँ जो कोण बनेगा ये, इसका माप आपको रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। अब देखिएगा, जब ये इस तरह से घूम रहा है तो इसके द्वारा जो चाप बनाई है, ये जो चाप बन रहा है, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो निम्नलिखित दे रखी है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी 10 सेंटीमीटर है, सेकंड पार्ट के अंदर आपकी 15 सेंटीमीटर है, और थर्ड पार्ट के अंदर इसकी आपकी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन को समझने की बात थी।
तो क्या है कि ये जो आपकी रहेगी केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी रहेगी आपकी, ये मैं इसको मान लेता हूँ ये ओ है। केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाएगी, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोलक की जो लंबाई है, आपके लिए जो दोलक की लंबाई है यानी कि जो आर है वो आपका 75 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको प्रत्येक स्थिति में थीटा का मान ज्ञात करना है, कोण का मान ज्ञात करना है रेडियन में, ठीक है। और आपके पास पहले वाले पार्ट में जो चाप की लंबाई दी गई है यानी कि जो आपका एल का मान दिया गया है वो आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको बताया था कि चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो एल बराबर होता है आर थीटा। तो यहाँ से आप थीटा फाइंड कर सकते हो कि थीटा बराबर एल के अपोन में आपका आर आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है कि एल का मान रख देंगे आप, एल की जगह एल का मान रख देंगे जो कि है आपका एल का मान कितना है इसके अंदर 10 सेंटीमीटर, और जी आर का या आर का मान रख देंगे जो कि है आपका 75 सेंटीमीटर। आप इसको भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो इस तरह से 2/15 पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 2/15 रेडियन, ठीक है। जो कोण आपका ज्ञात करना था वो रेडियन में करना था, और मैंने आपको बताया था कि जो चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, त्रिज्या गुणा कोण वाला सूत्र होता है एल बराबर आर थीटा, इसमें जो आपका कोण आता है वो आपको रेडियन में लेना होता है। यहाँ से रेडियन में निकल करके इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब जो है दूसरा पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें क्या है आपके पास, इसमें भी आपके पास सेकंड पार्ट में जो चाप की लंबाई है वो एल बराबर आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एल बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आप सूत्र लगा देंगे थीटा बराबर एल के अपोन में आर, लगा दीजिए कोण का सूत्र थीटा बराबर एल के अपोन में आर। तो थीटा बराबर एल की जगह एल का मान रख दीजिए, इसमें कितना है 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर लिखा गया। तो 15 के अपोन में आ जाएगा आपका आर का मान है 75, तो 15 से कट जाएंगे, 15 एक 15, 15 पंजे 75। इस तरह से आप ये देख रहे हो कि जो थीटा का मान है वो आ गया आपका 1/5 रेडियन, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में जो है आपका चाप की लंबाई दे रखी है आपको एल बराबर 21 सेंटीमीटर। तो थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा बराबर एल के अपोन में आर, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आ जाएगा आपका। तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका एल, एल यानी कि चाप की लंबाई है, योजना की दे रखे हैं 21 सेंटीमीटर के अपोन में आर का मान है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान 75 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से अगर हमारा जो कोण निकलेगा वो निकलेगा आपका, 3 से काट देंगे आप, 3 सत्ते के, 3 दूनी 6, 2 1 बचा 15, 3 पंजे 15। तो इस तरह से थीटा बराबर आ जाएगा आपका 7/25 रेडियन, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आप बात सुनिए, ये जो है आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.1। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो जो है इन चीज़ों को नोट कर लेंगे, कल आपकी नोटबुक चेक होगी। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो आपका यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट के मवाना मवाना टाउन के अंदर है, मवाना टाउन में है, मवाना कस्बे के अंदर ही है। यहाँ पर अटोरा रोड, अटोरा अटोरा रोड गली नंबर 1 में, गली नंबर 1 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो इस एड्रेस पर और जो है एक नंबर है, मोबाइल नंबर 6395038131, इस पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे, इस पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आप अपनी नाम और अपना क्लास और अपनी जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो एड्रेस वो डाल करके आप इस पर मैसेज कर दीजिए कि ऑफलाइन क्लासेस कहाँ से कैसे मिलती हैं आपको, वो इसकी जानकारी आपको इस नंबर के थ्रू दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो विलेज भैंसा
भीष्मनगर में भी विलेज भैंसा है, फिर उसको भैंसा के बोलते हैं, लेकिन नाम जो है उसका सही नाम क्या है, भीष्मनगर है। तो वहाँ पर भी जो है हम एक बैच चलाते हैं, बल्कि 2-3 बैच हैं हमारे वहाँ पर भी, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम इसके ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, और जो अगली एक्सरसाइज है और अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको अगली वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर की जो भी पिछली वीडियोस हैं, उनका लिंक, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग।